কাশ্মীরের রাজৌরি ও পুঞ্চ নাকি পাকিস্তানে চলে যেত। অমিত শাহের বিরুদ্ধে এবার সুর চড়ালেন জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ। রীতিমতো অমিত শাহের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়ে বিজেপির ভূমিকার সমালোচনা করেন তিনি। অমিত শাহ সংসদে বলেছিলেন, নেহেরুর ভুলের জন্যই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়েছে। কি বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শোনাই আপনাদের। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। ये मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। এরপরেই জওহরলাল নেহেরুর শাসনকালে পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন অমিত শাহ, তারই বিরোধিতায় সরব হলেন ফারুক আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, সেই সময় পুঞ্চ ও রাজৌরিকে বাঁচানোর জন্য সেনাবাহিনীর ডাইভার্ট করে দেওয়া হয়েছিল। কি বলছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, সেটাও শোনাবো। ये कभी कबूल नहीं करें। चलता है, सियासत है। सर यूएन में मामला लेके गए और कश्मीर के जो हालात पैदा हुए। देखिए, आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और राजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और राजौरी बच जाए। आज पुंछ और राजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान के। संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के लिए भी बताया। देखिए, उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहां पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ थे। सुनिए, अगर वो फौज उस वक्त राजौरी और पुंछ को नहीं बचाती तो आपका राज्य पुंछ भी चला गया होता। उसको बचाने के लिए वो फौज को डाइवर्ट किया गया उस वक्त। फारूक साहब, क्या 370 आने के बाद कश्मीर का माहौल बेहतर हुआ? दहशत का माहौल जो है वो खत्म कर दिया, और आज दहशत का माहौल खत्म कर दिया। मुझे आप बताइए, कितनी फौज है वहां पे? कितनी फौज है? कितनी बीएसएफ है? कितनी सीआरपीएफ है? कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो मेरे वक्त में नहीं थी? आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए, वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए।
ফারুক আব্দুল্লাহ রীতিমতো অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেও রীতিমতো আক্রমণ শানিয়েছেন। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাস শেষ হয়নি। একই সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর শাসনকালে কাশ্মীর প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। তাই বলাই যায় এবার যেন ফারুক এবং অমিত শাহ দ্বৈরথ লেগেই গেল। কাশ্মীরের রাজৌরি ও পুঞ্চ নাকি পাকিস্তানে চলে যেত। অমিত শাহের বিরুদ্ধে এবার সুর চড়ালেন জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ। রীতিমতো অমিত শাহের বিরুদ্ধে কড়া আক্রমণ শানিয়ে বিজেপির ভূমিকায় সমালোচনা করেন তিনি। অমিত শাহ সংসদে বলেছিলেন নেহেরুর ভুলের জন্যই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়েছে, এবং যার পাল্টা বলতে শোনা গেল ফারুক আব্দুল্লাহকে। আসুন আপনাদেরকে আরো একবার শোনাই কি বলছেন অমিত শাহ। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। ये मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সময় যেটা ঘটেছিল বড় ভুল, তার সিদ্ধান্তের জন্য হয়েছে এক সবচেয়ে বড় ভুল। আমাদের সেনা যখন জিতেছিল তখন সিজ ফায়ার করা হয়েছে, আর পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্ম হয়েছে। আর 2 হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘে আমাদের বিষয় নিয়ে যাওয়ার ভুল। এরপরই জওহরলাল নেহরু শাসনকালে পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন অমিত শাহ, তারই বিরোধিতায় সরব হয়েছেন ফারুক আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন সে সময় পুঞ্চ ও রাজৌরিকে বাঁচানোর জন্য সেনাবাহিনীকে ডাইভার্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এরকম আরো অনেক আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।